8वें अधिकरण श्लोक हो गया था। कह रहे हैं इष्टकाभिरग्निम चिनुता विधि है, ईंटों के द्वारा अग्नि चयन करना चाहिए। तत्र इदम आमनायते, उस प्रकरण में यह बात कही गई है। मंडूकेन अग्निम विकर्षति वेतस शाखया अवकाभिश्च अग्निम विकर्षति इति। हिरण्य शकल सहस्रेण अग्निम प्रोक्षति दधना मधु मिश्रेण अग्निम प्रोक्षति इति। यहाँ तक है विधि। 4 चीज़ें कहा गया। मंडूक से अग्नि का विकर्षण करो, मंडूक ने मेंढक, और वेतस शाखा बेंत की शाखा, एवं अवका, अवका कहते हैं झाड़ू जैसी कोई चीज़। देखने में झाड़ू झाड़ू नहीं लेना है, झाड़ू जैसे बनाना है किसी चीज़ का, कपड़े आदि का बना लेंगे, उसी से विकर्षण करना। और प्रोक्षण हिरण्य शकल सहस्रेण, 1000 हिरण्य के टुकड़े से अग्नि पर प्रोक्षण करना है। दही और मधु से मिश्रित तत्व के द्वारा, द्रव्य के द्वारा अग्नि को प्रोक्षण करना है, ये सब कहा गया है। शाखा अग्रे मंडूकम बद्ध्वा तेन विकर्षति इत्यर्थः। किसी एक शाखा के अग्र में मंडूक को बांध देना पड़ेगा, पकड़ना ही मुश्किल होता, पकड़ करके एक शाखा लकड़ी पे आगे में उसको बांधना पड़ेगा, उड़ना भाग ना जाए, और फिर उसे आकर्षण करना है, विकर्षण करो। हाँ, चिकना होता है वो, ये ढंग से बांधना पड़ता है उसको। कहते हैं शाखा के अग्र में मंडूकम बद्ध्वा तेन विकर्षति इत्यर्थ। तेज विकर्षण प्रोक्षणे, इस तरह से विकर्षण और प्रोक्षण रूपी जो कार्य है, इति प्रतिष्ठकम कर्तव्य, प्रत्येक इंट में करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कुतः चिताभ्य इष्टकाभ्य पृथक अग्निशब्दार्थस्य कस्यचिद अवयवी द्रव्यस्य अभावात्। चयन किए गए इंटों का से अलग अग्नि शब्द से कहे जाने योग्य कोई अलग अवयवी द्रव्य नहीं है। इंटों को ही अग्नि शब्द से कहा जा रहा है वहाँ। इति चेत मयवाम उपहिताभिरिष्टकाभिः संयुक्तस्य प्रदेशस्य अवयवी द्रव्यत्वात्। उपहित जो इंट है उनके से संयुक्त जो प्रदेश है उसको हम अवयवी द्रव्य मान लेंगे। तस्य च, और वह जो है अग्नि आधारत्वेन, अग्नि शब्दार्थत्व, अग्नि के आधार होने के नाते उससे अग्नि ही शब्द उसके लिए आधार और आराध्य को अभेद करके व्यवहार हो गया। तस्माद अग्निरेकत्वात्, वह अग्नि एक होने के नाते सकृदेव विकर्षण प्रोक्षण कुर्यात्, एक ही बार में विकर्षण और प्रोक्षण करना है। नवमाधिकरण मार्चित, 9वें अधिकरण की रचना करते हैं। द्वादशा है उत्तमाह वर्जम पत्नी संयाजान तत्वाधिकरणम। द्वादशा में उत्तम अह का याग को छोड़ के पत्नी संयाज पर्यंत का ही जो है आपको अनुष्ठान करना है। पत्नी संयाज संस्थागिम सर्वेश्यंत्येतरेषु वा अविशेषाद आदिमो अंत्यो असंस्थितत्वोक्तिलिंगतः। पत्नी संयाज संस्थाक अह का वर्णन हुआ क्या सर्वेषु, सभीयों में किया जाए, सर्वेषु अंत्य इतरेषु वा, अथवा अंत से इतर मात्र में करें, सभी में करें या अंत से भिन्न जो बच गए उनमें करना है। पूर्व पक्ष कहता विशेष सामान्य कथन है, इसलिए आदिम पहला पक्ष लो। सिद्धांत ने अंत्य, क्यों? असंस्तुक्ति लिंगतः, लिंग प्रमाण हमारे पास है। असंस्थित रूपी उक्ति है, वह लिंग है हमारे पास। अतएव अंत को छोड़ करके बाकी में करना है। द्वादशा है श्रूयते, द्वादशा में एक प्रकरण आता है इस तरह का। पत्नी संयाजान्तानि अहानि संतिष्ठन्त इति। पत्नी संयाज है अंत जिसका, ऐसे अहानि दिनों का अनुष्ठान करना चाहिए।
तत्र द्वादश संख्यकेषु सर्वेषु अहसु, कुल कितना दिन का कर्मकांड है ये? 12 दिन का। प्रत्येक दिन के कर्मकांड में पतिर्सेयाजान्तम एव कर्म अनुष्ठाय अवशिष्टम हार्योजनादिकम त्याज्यम। पूर्व पक्ष कहना है सभी दिन में क्या करना है? पतिर्सेयाजांत मात्र कर्म को कर दो, अनुष्ठान करके अवशिष्ट जो हार्योजनादि याग होते हैं उनको त्याग देना चाहिए। कुतः एतावत्सु पतिसंयाजयी समाप्ति, क्योंकि इतनी ही जो है सभी के सभी दिनों में पत्नी संयाजन के द्वारा ही समाप्त करने का विधान कर दिया। जिससे समाप्त, इसका नाम संस्था बोला था ना पहले ही, जिस स्तोत्र का पाठ समाप्त करूँगा उसका नाम तत्संस्था का नाम हो जाता है। अग्निष्टोम संस्था, अतरात्र संस्था इत्यादि, वैसे ये भी है पत्नी आज संस्था कह दिया इसको। नेत्रेषु विशेष नियामक अभावात, और इतने में करो इतने में मत करो ऐसा कोई विशेष नियामक नहीं है, अतः सभी के सभी में ऐसे ही करना चाहिए। जमैवाम असंस्तत्वाक्योक्त लिंगेन प्रागुत्तमाद अन्नो यानी इतराणि अहानि तेषु पतिसंयाजान्तानि अहानि संतिष्ठन्ते इत्यस्य विदेह शेष एवं आमनायते। देखो, असंस्तत्व वाक्य के द्वारा स्पष्ट कह दिया, लिंग के द्वारा ही लिंग हमारे पास प्रमाण, लिंग प्रमाण हो जाता है। प्राग उत्तमाद अन्नो, 12 दिन में अंतिम दिन कौन है? 12वां। उससे भिन्न 11 दिनों में क्या करना? केवल पतिसंज्ञा तक करनी है, और अंतिम दिन सब करना है। प्राग उत्तमाद अन्नो यानी इतराणि हानि, कितने हैं? 11 दिन, उनमें पतिसंज्ञाजांत तक ही हानि संतिष्ठन्ते, ये इस विधि का अर्थ लेना पड़ेगा। यस्य विधेः शेष एवं माम नयते, इस विधि का शेष ये पाठ भी हुआ। न बर्रिर अनुप्रहरति असंस्थितो हि तर्हि यज्जयति, ये असंस्तत्व वाक्य, असंस्तत्व वाक्य इसको कहते हैं जो शेष में कहा हुआ। न बर्रिर अनुप्रहरति, अनुप्रहरण है ना, वो अनुप्रहरण कर्म नहीं करना है बोल दिया। न बर्रिर अनुप्रहरति असंस्थितो हि तर्हि यज्ञ, यदि आपने पतिसंज्ञा आज तक किया और शेष याग के बिना बर्री का आपने क्या कर दिया? प्रस्तरण कर दिया, फिर वो आपका यज्ञ असंस्थित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फलदायक नहीं रह जाएगा। ऐसे निंदा किया है। इसका मतलब क्या है? पतिसंज्ञा जाग जो तक का जो कर्म किया जा रहा है वो 11 दिन करूँगा, 12वें दिन क्या है? सकल यागों को करके अंत में जा करके प्रस्तरण आदि जो क्या कर्म कहते हैं इसको? प्रतिपत्ति कर्म। उन कर्मों को अंत में करके 12वां दिन यज्ञ समापन करोगे तब सम्यक यज्ञ माना जाएगा। तत्र पतिसंज्ञायै सर्वेषाम् अन्नाम समाप्तो असंस्तत्व व्यान्येत, यदि पतिसंज्ञाजों से सभी अन्नों का आप समाप्ति करने लग जाओ, फिर असंस्तत्व जो बात कही गई है वो व्याघात हो जाएगा। तस्मात् संतिष्ठन्ते शब्द न समाप्ति वचन, इसे यह संतिष्ठन्ते इस शब्द का अर्थ समाप्ति नहीं लेना जैसे अन्यत्र आप लेते हो। किंतु फिर क्या लेना है? सत्येव तद संबंधी कर्तव्य शेषे व्यापारोप मात्रम ब्रूयते, प्रत्येक दिन में कर्तव्य विशेष और क्या है? हार्योजना आदि यज्ञों का रहते हुए भी पहले से आप यज्ञ का उपराम कर देते हो, वो यहाँ संतिष्ठते का अर्थ समझो। सत्येव तद संबंधी, प्रत्येक दिन के संबंधी, तत्तद अहम के संबंधी जो और भी कर्तव्य विशेष है, कौन? हार्योजनादि, उनके रहते हुए आपने क्या किया? व्यापार को उपरम कर दिया। ये संतिष्ठते का अर्थ होता है, न तो याग की समाप्ति। अयंच कर्तव्य विशेष चरमे अहनि अनुष्ठातव्य, इस जो कर्तव्य विशेष जो रह गए प्रतिदिन आप नहीं कर रहे हैं, उन कर्तव्य विशेषों को किस दिन करूँगा? अंतिम दिन करूँगा। अंतिम दिन करने के बाद ही प्रतिपत्ति कर्म जो जो करने हैं वो सब करके यज्ञ को समाप्त किया जाएगा।
तथा सति द्वादशानाम अन्नाम विहित सह प्रयोगो अभी अनुगृहीतो भवति। द्वारा 12 दिनों में विहित जो सह प्रयोग नाम का है वह भी अनुगृहीत हो जाता है। तथा ही द्वादशाहेन यजेति सह प्रयोगो विहितः। द्वादशाहेन यजेत, 12 दिन के द्वारा यजन करो, इन्हें अलग अलग करो ऐसे कुछ नहीं, एक वचन है द्वादशाहेन। पूरे समुदाय में एकत्व मान लिया, एक साथ प्रयोग माना जाएगा। एक साथ प्रयोग नहीं हो सब तब होगा जब आरंभ से अंत तक पूरा याग होने पर। और 11 दिन अपना अधूरा अधूरा ही करते आए हुए पति संयाज पर्यंत पूर्णता कैसे प्राप्त होगा? जब 12वें दिन जब शेष सकल कर्तव्य कर देता हूं तब पूर्णता मिलेगा। उसी का नाम सप्रयोग अनुष्ठान हो गया कहा जाएगा। अतएव दीक्षोपसदादिकम तंत्रेण अनुष्ठीयते, तंत्र से अनुष्ठान किया जाएगा। तत्र प्रथमम महा पति संयाजांतम अनुष्ठाय, पहला दिन पति संयाज पर्यंत अनुष्ठान करूंगा। अनुष्ठान करने के बाद हार योजनादिकम बर्री प्रहरणांतम, हार योजनादि से लेकर के बर्यंग प्रहरण पर्यंत प्रतिपत्ति कर्म में वहाँ तक कर्तव्यत्वेन अवस्थाप्य द्वितीय मह प्रक्रमेत, कर्तव्य रूपेण अभी अवशेष रख देंगे, वो अंतिम दिन करेंगे। द्वितीय दिन को करेगा यज्ञ इसी प्रक्रमेत, एवं उत्तरोत्तरापि ऐसे 11 दिन तक करेगा। तत्र सर्वत्र अवशिष्टम कर्तव्यम, अतः पूरे 11 दिनों में जो अवशिष्ट कर्तव्य कर्म रहा उनको उत्तमे अनुष्ठातव्यम, अंतिम दिन 12वें दिन अनुष्ठान करना चाहिए। तथा सति उपक्रमैक्य वद उपसंहार स्यापि एकत्वाद विहित सह प्रयोग सिद्ध्यति। इस उपक्रम में ऐक्यता थी, सर उपसंहार के साथ भी ऐक्यत्व जो विहित है सह प्रयोग वो सिद्ध हो जाएगा। एक अन्न पत्र संयाज समाप्त हो, यदि आप प्रतिदिन पत्र संयाज के साथ ही या कोई समाप्त कर दोगे तो भिन्न प्रयोग प्रसज्यरन, और 11 दिन के प्रयोग प्रत्येक प्रयोग अलग अलग मानना पड़ेगा, 11 प्रयोग मानना पड़ेगा, पूरा 12 मिलकर के एक प्रयोग नहीं रह जाएगा। ये तो दशमस्य अन्नो मानस ग्रहण समापनम तद वाचनिकम, और लेकिन 10वें दिन जो कहा गया मानस ग्रह के द्वारा समापन कर दो, वो भी वाचनिक मात्र है, बाह्य नहीं है। तस्माद उत्तम व्यतिरिक्ता नाम एवं अन्नाम पत्र संयाज अनंतरम व्यापारो प्रमह, से उत्तम दिन अंतिम दिन 12वां दिन को छोड़ के बाकी जो 11 दिनों में पत्र संयाज के अनंतर ही उस दिन के यज्ञ का कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है, और 12वें दिन में सकल कर्म करके समाप्त किया जाएगा, तब एक याग माना जाएगा उसको। दशमाधिकरणम मारचयति, 10वां आरंभ करते हैं। सामिधेनीषु त्रिरभ्यासस्य प्रथमोत्तम स्थान धर्मत्वाधिकरणम, सामिधेनी इष्टि है वहाँ आरंभ किया। त्रिप्रथम मनवाह इति, पहली ऋचा को 3 बार बोलो। वह यह जो त्रिरभ्यास है वह आदि पठित एक मंत्र को ही करना है या उस ऋचा के पूरे समुदाय को ही 3 बार करना है, यह विचार है। त्रिरनुब्रूहि ये कहा था, उसको अनुक्तिर थोड़ा ब्रूहि हटा के उन्होंने त्रिरनुक्तिर ऋचो धर्म स्थान धर्मो अथवा अग्रिमो स्त्रीलिंगत्वात् न तत्प्रातिपदिक प्रबलत्वतः इति। त्रिरनुक्ति मान त्रिरनुब्रूहि ऐसा मंत्र आया है, त्रिरन्वाह ऐसा आया है। और ऋचा का धर्म माने जाए या स्थान का धर्म माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है अग्रिम स्त्रीलिंगत्वात्, स्त्रीलिंग होने के नाते जो है प्रयोग को ले लो, तो सिद्धांत है न तत्प्रातिपदिकत्व प्रबलत्वतः, स्त्रीलिंग के भी प्रकृतिभूत जो प्रातिपदिक वो प्रबल होता है। स्त्री प्रत्यय द्योतन करने आया हुआ है, प्रातिपदिकार्थ हमेशा प्रधान होता है। दशब्रह्मास सामिधेनी ही प्रकृत्य श्रूयते, दशब्रह्मास प्रकरण में
सामधिनी इष्टि को प्रकृत करके यह बात कही गई है। त्रि प्रथमा मन्वाह इति स्वयं त्रिरभ्यास आदौ पठितस्य प्रोवो वाजा इति ऋग विशेष से धर्म। वह जो 3 बार पाठ करने को कहा गया वो उन अनेक ऋचाओं में से जो पहली ऋचा है प्रोवो वाजा इत्यादि केवल उस ऋग विशेष का ही त्रिरभ्यास करने का विधान है। कुतः प्रथमाम स्त्रीलिंग प्रयोग किया, प्रथमाम क्या है स्त्रीलिंग है और वो ऋचा के लिए प्रयोग है। तो ऋक क्या होता है स्त्रीलिंग से प्रथमाम ऋचाम अर्थ निकलेगा। इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगत्वाद ऋक् परत्वोत्तेर चेत नैतद्युक्तम, यह कहना उचित नहीं है। स्त्रीलिंगवाचिन स्टाप प्रत्यादपि पूर्वपठितस्य स्थानवाचिन प्रथम इत्यस्य प्रातिपदिकस्य प्रबलत्वात्। स्त्रीलिंग का वाची टाप प्रत्यय की अपेक्षा से उसका भी प्रत्यय का जो प्रकृति है पूर्व पठित कौन स्थानवाची जो प्रथम शब्द है वह प्रातिपदिक प्रबल होता है। अतो विकृतिषु अन्यस्यापि ऋचः प्रथम स्थाने पठिताया स्थिरभ्यास कर्तव्य। इसलिए इसका फल क्या निकलेगा? विकृति आगो में क्या है? प्रभवाजा है ही नहीं, दूसरी ऋचा प्रथम है, यह प्रथमत्व मुख्य है। इसे विकृतिषु अन्यस्यापि ऋचः प्रथम स्थान जो पठिताया पठित है जो उनका भी त्रिरभ्यास कर्तव्य लाभ है विचार का। स्थानांतरि पठिताया प्रोभोवाज इत्यस्यापि ऋचो नास्त्यभ्यास। यदि विकृति याग में प्रोभवाचक मान लो प्रथम में नहीं रखा द्वितीय तृतीय आदि में रख दिया है तब क्या होगा? प्रोभवाचक का ही आवृत्ति करोगे क्या? प्रकृति के अनुसार नहीं होगा। इसे प्रथमत्व मुख्य है, ऋचा मुख्य नहीं है। इसे प्रोभवाचा मंत्र जहाँ प्रथम है तो वहाँ 3 बार आवृत्ति उसी की कर देंगे। जहाँ विकृति याग में प्रोभवाचा प्रथम में नहीं है, द्वितीय तृतीय अन्य स्थल में है, तो जो भी प्रथम में रहेगा उसी की आवृत्ति होगी। ये सिद्धांत हुआ। स्थानांतर पठिताया, स्थानांतर पठित हो गए मैंने प्रथम में नहीं है, द्वितीय तृतीय अन्य स्थान में पठित हो गए मान लो किसको? प्रोभवाचा को, तब इत्यस्यापि ऋचो नास्ति अभ्यास, तो उस ऋचा का अभ्यास नहीं किया जाएगा। जो भी प्रथम में है उसका अभ्यास किया जाएगा। एकादश अधिकरणे पहले अब इसमें भी वृत्तिकार मतम आरचति, वृत्तिकार की मत रचना करते हैं। अन्वारंभणीयाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है अन्वारंभणीयाधिकरणम। प्रतिप्रयोगम आरंभ इजिरस्ति नवास्त्यसौ अंगत्वेन तत्सर्व धर्म आधानवत् भवेत्। एकादश कपाल वाले प्रकरण में कहा है अग्नि आधान से पहले एक आरंभ नाम का कर्म करना पड़ता है। आरंभ नाम का कर्म, वह आरंभ कर्म के बारे में विचार करते हैं, उसको अन्वारंभ कहते हैं। अन्वाधान से पूर्व में होने वाला आरंभ को अन्वारंभ कर्म कहा जाता है। वह अन्वारंभणीय कर्म के विचार करना है। प्रतिप्रयोगम आरंभ यजिर अस्ति नवास्ति। आरंभ नाम का याग जो है प्रत्येक प्रयोग में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार कर दिया सारे प्रयोगों के लिए काम चल जाएगा। इस अग्नि का आधान आपने कर दिया, मानो 10 पूर्णमास याग में कितने आ गए? 6 याग है, 3 दर्श में 3 पूर्णिमा में। इन अग्नि आधान आपने कर दिया एक बार, क्या 3 याग के लिए 3 बार करना पड़ेगा दर्श में, फिर 3 बार करना पड़ेगा पूर्णिमा में? ऐसा नहीं होता। एक बार जब कर दिया अग्नि आधान, केवल 10 पूर्णिमा से नहीं और भी जो जो याग करेगा जिंदगी भर उस अग्नि को संभालेगा, उसी में सब करते रहेगा। बार बार हर प्रयोग में अग्नि आधान करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्ष ने प्रत्येक प्रयोग में करना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? उसके पीछे हेतु क्या है उसके पास? अस्त्यसौ, प्रतिप्रयोग करना चाहिए अंगत्वेन, क्योंकि वो मान रहा है आरंभ कर्म भी अंग है वो, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तब सिद्धांत है न तत्सर्वधर्म आधानवत् भवेत्। अग्नि आधान के समान ये आरंभ कर्म जो है
सभी का सामान्य धर्म है, सर्वसामान्य धर्म है, वो अंग नहीं माना जाएगा, संस्कार है। अग्निआधान में क्या है? संस्कार था। वैसे आरंभ कर्म भी संस्कारात्मक है, एक ही बार किया जाएगा। आग्ना वैष्णव एकाश निरपेद दशमासौ आरप्स्यमान इति विहिता यम आरंभणीयष्टि, ये जो है आरंभणीयष्टि कहा जाएगा। जो दशमास को आरंभ करना चाहता है, दशमासौ आरप्स्यमान मैंने आरंभ करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? अग्ना वैष्णव एकाश कपाल का निर्वाह करना चाहिए। इस कर्म को कहते हैं आरंभ कर्म। यदि विहिता यम आरंभणीयष्टिर दशमासयोर यावज्जीवम आवर्त्यमानयो, वह भी विशेष तौर पर जो जिंदगी भर यावज्जीवन नित्य दशमास याग करना तय कर लिया, यावज्जीवन मैं दशमास याग करूंगा, यावज्जीवम आवर्त्यमानयो प्रतियोगम आवर्तनीय, प्रतिप्रयोग अवश्य आवृत्ति करनी चाहिए, हर दशमास में आवृत्ति करना चाहिए। कुतः प्रयाजादिवद अंगत्वाद, जैसे प्रयाजादि अंग है वैसे यह भी अंग होने के कारण से। यदि चेत नैतद्युक्ताम, यह आपका कहना ठीक नहीं है। कुतः सर्व प्रयोग साधारणत्वात्, यावत जीवन किए जाने वाले सर्व प्रयोग के प्रति वह सर्वसाधारण है। सकल प्रयोगों के प्रति जिंदगी भर जो किया जा रहा है उन सकल प्रयोगों के प्रति वह आरंभ कर्म भी साधारण होने के कारण से, साधारणत्वात् यावत जीवम मया दशमासौ कर्तव्य इति अध्यवसाय आरंभ, ऐसे निश्चय करके उसने आरंभ किया। सच एक एव, और वह एक ही होता है। तेन च आरंभेण प्रयुक्ता यम इष्टि, उस आरंभ के द्वारा प्रयुक्त इष्टि होने से तस्मात् नावर्तनीय, इसके हर एक प्रयोग में हर एक बार दशमास में आपको आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। यथा आधानम, दृष्टांत क्या इसके लिए? जैसे अग्नि आधान आपने किया, रोज रोज अग्नि आधान करते रहेंगे क्या? एक ही बार किया जाता है। रोज अग्निहोत्र करना है तो रोज अग्नि आधान थोड़े करेंगे। यथा आधानम सर्वकृतु साधारणत्वात् सकृदेव कर्तव्यम, सर्वकृत साधारण होने से एक ही बारी किया जाता है। तद्वत ठीक उसे यहाँ पर भी समझो। आधानस्य सकृत अनुष्ठानम एकादशस्य तृतीय पादे वक्षते, और आधान एक ही बार किया जाता है, इसमें क्या प्रमाण है? उसका हमने दृष्टांत बना दिए। लेकिन आधान एक ही बार किया जाता है, ये इसलिए प्रमाण है, इसका निर्णय हम कहाँ करेंगे? 11वें अध्याय एकादश से तृतीय पादे, 11वें अध्याय के तीसरे पाद में इसका विस्तार पूर्ण सिद्ध कर बताएंगे। आधान जीवन में एक ही बार करना होता है। जब तक आप पर आधान की अग्नि नष्ट न होवे तब तक आपको दोबारा आधान करने की जरूरत नहीं। संभालने के ऊपर निर्भर है, ढंग से संभालो, अग्नि नष्ट ही ना होवे, आजीवन रहता है। अब एक बार अग्नि आधान कर दिया, सवेरे अग्निहोत्र कर दिया, फिर छोड़ देगा तो बुझ जाएगा। उसके लिए कुछ लकड़ी रखा जाएगा, फिर गोबर के कंडे घुमा देंगे चारों तरफ, गोबर से लीप देंगे, नीचे से एक लकड़ी निकाल देंगे, ऊपर से एक लकड़ी निकाल देंगे। एक छेद यहाँ से हो गए ना, हवा थोड़ा थोड़ा जाते रहेगा, धीरे धीरे लकड़ियाँ जलती रहेंगे और कंडा जलते रहेगा, शाम तक कुछ नहीं हो बिगड़ेगा। शाम को फिर हिलाओ, दोबारा समिधाय डालो, आहुतियाँ दो, अग्नि को दीप्त कर लो, फिर अग्निहोत्र कर दो। फिर समाप्त हुआ, दोबारा ऐसे ही करो। कुछ लकड़ी रख दिया, फिर गोबर के कंडे रख दिए, गोबर से लीप दो। रखते हुए ध्यान रखो, ऊपर एक लकड़ी छोटी पतली, नीचे एक पतली रखना पड़ता है। इसको खींच दो, इधर खींच दो, तो हवा पर होते रहेगा, धीरे 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 चलते रहे। ये तरीका है अग्नि की रक्षा करने का। ये किया था, कहानी नहीं उसकी, उद्दालक का 12 साल तक उद्दालक ने किया था, गुरु की अग्नि की रक्षा करता था।
फिर उपदेश दिए बिना चले गए। समार्जन संस्कार तीनों अग्नियों ने उसको उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान। ऐसे वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। अस्वकीय मतम आरचेति, स्वकीय मत की आराधना कर रहे, वह वृत्तिकार मत बता दिया, अस्वकीय मत बता रहे। अन्वाधानांगमारंभो यद्वा पुरुष संस्कृति फलवत्वाद आदिमो अंत्य प्रयोगान्न पृथक फलम। अन्वाधान का अंग है आरंभ नाम का कर्म, अथवा पुरुष के संस्कार है आरंभ नाम का कर्म। यह अन्वारंभ नाम का जो कर्म है, वह अन्वाधान जो है नाम का कर्म आरंभ, वो अन्वाधान जो अपने की अग्नि आधान होता है जो, उसका अंग माना जाए या पुरुष का संस्कार माना जाए। जैसे अग्नि आधान क्या है? पुरुष का संस्कार है, वैसे ये भी पुरुष का संस्कार माना जाए। पूर्व पक्षी कहता है फलवत्वाद आदिमो, फलवत्ता की बना सिद्धि के लिए उसका अन्वाधान का अंग बनाना चाहिए। सीधा न अंत्य प्रयोगात न पृथक फल, जिस प्रयोग के लिए वह अन्वाधान किया और आरंभ कर्म कर रहा है, उस प्रयोग का फल ही इसका फल हो जाता है, अलग कोई फल नहीं है। ऐसे इसको कोई स्वतंत्र किसी कर्म का अंग मानने की जरूरत नहीं है, किंतु यह पुरुष के संस्कार मात्र माना जाएगा। दशपूर्णमास्य और अन्वाधान से प्रथोपदार्थत्वेन आरंभ रूपत्वाद, दशपूर्णमास में अन्वाधान के भी प्रथम पदार्थ क्या है? आरंभ रूप यह कर्म था। आरंभ प्रयुक्ता यम इष्टिर अन्वाधान से अंगम, इसलिए आरंभ नाम से प्रयुक्त यह जो इष्टि है, यह अन्वाधान का अंग मान लो। तथा सती याग फले नैव फलवती से, याग का जो फल है उसी से यह कर्म का ही फल तय हो गया, अलग कर्म कल्पना नहीं करना पड़ेगा। तस्मात् फलवती स्यात् कर्तृ संस्कार पक्ष पृथक फलम कल्पित, और कर्तृ संस्कार मान लोगे पुरुष के संस्कार, फिर तो अलग फल मानना पड़ जाएगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तस्मात् प्रति प्रयोगम अन्वादान आवृत्तौ तद अंगभूतयम इष्टिरपि आवर्तनीय, इसलिए प्रति प्रयोग यदि अग्नि आधान की आवृत्ति करोगे तद अंगभूता, ये आरंभ नाम का जो इष्टि है इसकी भी आवृत्ति करनी पड़ेगी, ये पूर्व पक्ष कहता है। प्राप्ते ब्रूमः आरंभो नाम पुरुषस्य प्रथम प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति है वह। आरंभ नाम की जो कर्म है ये पुरुष का पहली प्रवृत्ति है। वह कोई भी यज्ञ करने के लिए संकल्प और प्रवृत्त होता है तो पहली प्रवृत्ति का नाम यह आरंभ है, न तो अन्वाधान पदार्थ। ये अन्वाधान पदार्थ से कोई लेना जाना नहीं, इसे अन्वाधान के अंग कैसे हो जाएगा? अतो न अन्वाधान अंगम किंतु आरभ से मानो निर्वपेत्य कहा है ना, जो दशपूर्णमास को आरंभ करना चाहता है वह व्यक्ति निर्वाप करे कहा गया है। अच्छा, व्यक्ति अपने आप को दशपूर्णमास के योग्य बनाने के लिए एक संस्कार रूपे कर्म कर रहा है। इति पुरुष संयोगात तत्संस्कारोयम, इस पुरुष के साथ संयोग होने से उस पुरुष का ही संस्कार है यह इष्ट समझो। न जब फल कल्पना प्रसंग, फल कल्पना के भी कोई प्रसक्ति नहीं आएगी पुरुष संस्कार मानने, जिस पूर्व पक्ष ने दोष दिया था। क्यों? कृतारंभ से पुरुष से प्रयोग परिगृहीतत्वेन, कृत आरंभ वाला जो पुरुष है वह अपने आप प्रयोग से पहले ही संकल्प के द्वारा बंधित हो गया, बंध गया है। मैं राशि याग करूँगा, मैं अश्वमेध याग करूँगा, दशपूर्णमास याग करूँगा, अग्निहोत्र याग करूँगा, जो भी उसने निर्णय ले लिया जिसके लिए ये अन्वाधान कर रहा है या जिसके लिए वह आरंभ कर्म कर रहा है, उससे संबंध उसका पहले से तय हो चुका है। प्रयोग परिगृहीतत्वेन पृथक फल आकांक्षा या अभावात, इसे अलग इस इष्टि का संस्कार कर्म का फल की आकांक्षा ही नहीं है। नन्वेवम अपि तत्त प्रयोगान आरभ से मानस्य संस्कार या आवृत्ति स्यात्। चलो फिर मान लेता हूँ, इन फिर भी हर एक प्रयोग को
आरंभ करके इच्छा जब होती है तब तब उसको ये संस्कार की भी बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए। ये न स्यात्, ऐसा नहीं है। क्यों? प्रयोगम आरभ समान इत्यु अश्रुतत्वात्। ये नहीं कहा प्रयोगम आरभ समान कहा गया। अच्छा, प्रतिप्रयोग में कैसे ले जाऊंगा? केवल आरभ समान शब्द है वहां पर, प्रयोगम आरभ समान ऐसा श्रुत नहीं है। दश ब्रह्मासौ आरभ समान इति श्रूयते। दश ब्रह्मास को आरंभ करके इच्छा करता हुआ ऐसे श्रुत है। अतएव तयोश्च एक एव आरंभ, उन दोनों के लिए भले यावत जीवन कर रहा है उन दोनों के लिए एक ही आरंभ माना जाएगा। तस्मात् नास्ति आवृत्ति, इसलिए आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध हुआ। द्वादशाधिकरणम मार्चेति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। निर्वाप मंत्रे सवित्रादि नाम विकृतौ ऊह अभावाधिकरण। निर्वाप का मंत्र जब करें प्रयोग करेंगे तब सविता आदि जो विकृति में याग है सूर्य, वहाँ ऊ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिद्धांत वो नहीं करना चाहिए। जो मंत्र जैसा वैसे ही बोलो, वो करने की जरूरत नहीं। सवित्राज्ञाद्युह्वनीयम नवार्थ संगतस्ततः ऊहो नाविकृतस्यैव निर्वापान्वय संभवात्। सवित्राख्यादि कर्मों में ऊ करना चाहिए, नवा अथवा नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है अर्थ की संगति बिठाने के लिए वो करना चाहिए। सिद्धांत न अविकृत सैव निर्वाप अन्वय संभवात्, बिना विकृत किए ही निर्वाप का अन्वय करना संभव है। दशब्रह्मास और निर्वाप मंत्र श्रुत्य, दशब्रह्मास प्रकरण में ही निर्वाप मंत्र इस प्रकार से कहा गया। देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अग्निनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टम निर्वपामि इति। देवस्य वा त्वा सवितु, आप सविता देवता के लिए प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम, दोनों अश्वियों को बाहुओं से और पूषा को हस्तों से जो है प्रसवे प्रयोग करता हुआ अग्ने जुष्टम निरूपामि, अग्नि देवता के लिए मैं जुष्टम निर्वपामि, उसके अंदर सेवित जो द्रव्य है उसका निर्वाप करता हूँ। वहाँ पूर्व पक्ष कहेगा पहले, फिर एक मध्यवर्ती एक देशी कहेगा, परंतु में सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्ष तत्र सवित्र, सवित्री, अश्वी, पुशब्दा तीन पहले आया है, अंत में चतुर्थ्यंत आया अग्ने जुष्टम निरूपामि। पहले सवितु षष्ठी है, अश्विनोह षष्ठी द्विवचन है, पुष्णा षष्ठी एक वचन है, और चतुर्थ्यंत एक ही वहाँ अग्नि। प्रश्न उठ रहा है, पूर्व पक्षी पूछता है ये जो सवित्री देवता है, अश्वी देवता है, पूषा देवता इस वाक्यस्थ है, उन शब्दों का भी कर्मणि संगत देवता रूपम अर्थम अभिधातुम, ये भी सब संगत जो देवता है समूह रूपेण समुचित रूपेण प्रयुक्त देवता रूप पदार्थ है उसका विधान करने योग्य है वो। तथा सती दृष्ट प्रयोजन, ऐसे करने पर क्या होगा? दृष्ट प्रयोजन भी हो जाएगा, तीनों का नाम लेने का लाभ हो गया। इन सबको भी मिला देने से ही उनके नाम लेने का लाभ है। यदि उनको मिलाना ही नहीं है, नाम लिया ही क्यों, व्यर्थ हो जाएगा। अग्निरेव कर्म संवेता देवता, इन अग्नि ही एकमात्र जो है कर्म संवेद देवता है। क्यों? अग्नि जुष्टम चतुर्थी, वहाँ चतुर्थी होने से कर्म संबंधी देवता हो गया वो। यहाँ पर पाठ गलत छपी थोड़ी, अग्नि य है ना, यह है अग्निरेव होना चाहिए, उनते वो तीन नहीं, केवल अग्नि कर्म संवेद देवता है। तथा कयाचित भी व्युत्पत्तिया, फिर क्या करें, उनको भी कैसे संबंध जोड़ूंगा? तब कहेगी व्युत्पत्ति बदल करके जैसे तैसे सवित्र शब्द का, अश्वी शब्द का और पूषा शब्द का व्यर्थ क्या करूंगा? अग्नि, अग्नि कर दो, तो तीन चारों क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे, सब संगत हो जाएगा।
कयाचित व्युत्पत्तिया सवित्रादि शब्दैर अग्निरभिधीयताम। पूर्व पक्ष अपना पूरी बात कह दिया। तब मध्यवर्ती एक देशी कहता है अतु उच्चेत, यदि मान लो यूं कहे इसका जवाब अग्नि शब्दे नहीं वह अग्निरभिधानात, अग्नि शब्द से ही अग्नि को स्पष्टतया चतुर्थ्यंत के अंदर बोल दिया गया है। पुनस्तद अभिधानम व्यर्थम, पुनः उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग करके कथन करना व्यर्थ हो जाएगा। किंच इतना ही नहीं, देवतांतरेषु रूढ़ास्ते शब्दा न अग्निम अभिदध्यु, और देवतांतरों में रूढ़ है। सवित्री देवता दुनिया में प्रसिद्ध है, अश्विन देवता भी दो भाई प्रसिद्ध है ना। दो भाइयों का नाम क्या था? नासत्य और दस्र, ये नाम था ये दोनों। और आपका पूषा देवता ये भी प्रसिद्ध है। वीरभद्र ने ऐसा मारा था सारे 32 दांत निकल गए थे। उसके बाद से बेचारा दांत ही नहीं, चबा के कैसे खाएगा, हम लोग जो हविष्य देंगे, इसलिए हमेशा उसको पीसा हुआ घोल करके दिया जाता है आहुति। पूषा देवता का आहुति हमेशा आटा आदि पीसे हुए चीज़, वो भी थोड़ा घोल करके, सीधा फूका फांक मारेगा तो नाक में घुस जाएगा ना। देवता आया है लेने के लिए, उसके अनुकूल देना पड़ेगा, तो घोल के दिया जाता है तो पी जाएगा उसको। इसे दुनिया में इसकी कथा भी प्रसिद्ध है, उसको हम कैसे मान लेंगे अग्नि का पर्यायवाची? नहीं हो सकता। वे सब अलग अलग शब्द है, अलग अलग देवता विशेष में वे रूढ़ है, अतः वे अग्नि शब्द अग्नि अर्थ कथन नहीं कर सकते। एवं तरी तातिस्र देवता अग्निनाशक कर्मणि विकल्पंताम। तो मध्यवर्ती पुरुष कहते एक देशी कहता है ऐसे करते हैं उन तीनों देवताओं को अग्नि के साथ वही कर्म में विकल्प मान लो। ततः प्राकृतस्य मंत्रस्य विकृतिषु अतिदेश सति सवित्राय शब्द स्थाने तत् देवतावाचक शब्द ऊहनीय इति प्राप्ते ब्रूम। पूर्व पक्ष कहता है तीनों देवता अग्नियों के साथ कर्म में विकल्प कर लूंगा और प्राकृत मंत्र को जब विकृति याग में अतिदेश करूंगा, सवित्राय शब्दों के स्थान में तत्त देवतावाच जो विकृति याग में है उनको वहाँ ऊ कर लिया जाएगा, लाभ हो जाएगा। यदि प्राप्ते ब्रह्म नात्रोह कर्तव्य हो, सिद्धांत नहीं है, वो नहीं कर्तव्य। कुतः अविकृत से मंत्र से निर्वाप शेषत्वेन अन्वय संभवात, बिना इस मंत्र को हेरा फेरी किए इस निर्वाप शेषत्वेन इस मंत्र को विकृति यागों में ले जाया जा सकता है। वो कितने अंश में हम करूँगा? केवल अग्नेय में, बाकी यही मंत्र बोलूँगा। हर एक विकृति याग में यही रहेगा, देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, यहाँ बदल दूंगा। अभी विकृति याग में सूर्य देवता है तो क्या कहूँगा? अग्नि को हटा करके सूर्याय जुष्टम निरूपामी, इंद्राय जुष्टम निरूपामी। केवल अग्नय मात्र में परिवर्तन होगा, बाकी यथावत ले जाने में उहापो करने की कोई जरूरत नहीं है। अविकृत से मंत्र से निर्वाप विशेषत्वेन अन्वय संभवात नहीं प्रकृत अग्निनाश सवित्रादि देवता नाम विकल्प। और प्रकृति याग में अग्नि देवता के साथ में सवित्रादि देवताओं को विकल्प करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि ऐसे विकल्प की कल्पना करो तो क्या होगा? वाक्य भेदादि दोष प्रसंगात, वाक्य भेदादि दोष प्रसक्त हो जाएंगे। तस्मात् नास्ति वह, इसलिए पूरे मंत्र का वो नहीं किया जाएगा। फिर क्या कुछ भी वो होगा नहीं क्या? तो अगला अधिकरण में कहेंगे नहीं, अग्नि शब्द का वो होगा। त्रयोदशाधिकरणे प्रथम वर्णकम मार्चति, यहाँ भी अनेक वर्णक है। 13वां अधिकरण में पहला वर्णक आरंभ किया जा रहा है। 2 वर्णकों में विचार है। तत्रैव अग्नि शब्दस्य ऊह अस्तित्वाधिकरणम, पहला वर्णक में कह रहे हैं अग्नि शब्द का हमें ऊह करना ही होगा, बाकी देवताओं का नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तत्राग्नि शब्दो नो यह स्याद ऊह्यो वास्थावगततः सवित्रादिवदाद्यो नो संवेतार्धवर्णनात्।
तत्र अग्निशब्द न हुई स्याद उहो वा, अग्नि शब्द का भी ऊह नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं अन्य देवताओं का नाम जो स्तुति के लिए लिया, अग्नि को भी स्तुति के लिए लिया मान लो, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थावकत्वतः सवित्रादिवद, स्थावक होने के नाते आद्यो, आदि पक्ष बने वो नहीं करना। सिद्धांत है नो, ऐसा मत कहो भाई। क्यों? संवेतार्थ वर्णनाथ, चतुर्थी भक्ति के आधार पर अपने आप निर्वाप क्रिया के साथ उसका संवेतार्थ का कथन कर रहा है। अतएव उत्तरांश मात्र में वो करना होगा। तस्मिन् पूर्वाधित एवं मंत्रे, उस पूर्वा उदाहरित मंत्र में अग्ने जुष्टमिति जो है अयम अपि अग्नि शब्द विकृतिशो नोहन्य, जैसे सवित्र शब्दों को वो नहीं होगा आपने कहा, तो अग्नि शब्द का भी वो नहीं करना चाहिए वो विकृति आगो में। कुतः देवतांतरवाची सवित्रादि शब्दवद अग्नि शब्द से अप्यत्र निर्वाप स्थावकत्वेन, जैसे देवतांतरवाची सवित्रादि शब्द निर्वाप का स्तुति कर रहे हैं, उसी प्रकार से अग्नि शब्द को भी निर्वाप का स्थावक मान लो, तो विधेय कोटि में रहेगा ही नहीं, अतः वो होगा नहीं उसका। पाठादित प्राप्त ब्रूम विषमो दृष्टांता, दृष्टांत तुमने जो दिया सवित्रादि शब्दों का ये विषम है कि कर्मणि असंवेतार्था सवित्रादि शब्द, कर्म में किसी प्रकार से भी साक्षात संबंध है ही नहीं सवित्री अश्वी और पूषा देवताओं का। अग्नि शब्दस्तु आग्नेय कर्मणि, यह अग्नि शब्द क्या है? आग्नेय कर्म में, आग्नेय में अष्टाकपालम है ना, अग्नि देवता अस्य करके सवेतार्थ का बोधक हो जाता है। अग्नि शब्दस्तु आग्नेय कर्मणि समेतम अर्थम ब्रूते, समेत अर्थ का कथन करता है। नन्वत्र जुष्ट शब्द असवेतार्थ, फिर जुष्ट शब्द क्या है? वह असवेतार्थ हो जाएगा। निर्वापात पूर्वम हविषो जुष्टत्व भावात, क्योंकि निर्वाप से पहले जो हविष का सेवन करना संभव भी नहीं है। तद्योगाद अग्नि शब्दों तथा स्यात्, उसके संबंध उससे पूर्व में पठित होने के नाते अग्नि शब्द को भी हम क्या करेंगे? स्तुति मात्र मान लेंगे। यदि चेत मैवाम, सिद्धांत समत को जुष्टम यथा भवति तथा निर्वाप, ऐसा अन्वय होगा, वो क्रिया का विशेषण बनेगा। जुष्टम निर्वपामी, अर्थात क्या कहूँगा वहाँ? यथा जुष्टम भवति तथा निर्वपामी इति, जिस प्रकार से भविष्य में यह देवता अग्नि देवता इस द्रव्य का सेवन कर सके, तद अनुरूप मैं अब द्रव्य का निर्वाप करता हूँ। इति क्रिया का विशेषणत्वेन भविष्य जोषण परत्व, भविष्य में जो सेवन कर रहे हैं तत्पर के सती संवेतार्थ तत्वात्, वो भी संवेतार्थ कोटि में आ जाएगा। तस्मात् सौर्य याग है, सौर्य याग में, विकृति याग में जब ये मंत्र जाएगा और हम क्या करेंगे? अग्ने जुष्टन रूपान विजय पर अग्नि को हटा करके बाकी मंत्र वही बोलूँगा, किंतु अंत में सूर्याय जुष्ट निर्वपामी ये कहा जाएगा। इत्येवं ऊहनीयम, इस प्रकार से ऊह पूर्व की प्रयोग होना चाहिए।